हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज आर्ट्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इसमें सीखेंगे कक्षा 10 में बहुत ही इम्पॉर्टेंट लट लकार, और जितनी लकारें हैं वो सारी लकार पढ़ेंगे। तो लट लकार और बहुत ही आसानी से समझेंगे। एक बार अगर समझ लिया तो सभी हम कर पाएंगे। चाहे जैसा जिस धातु में हमको जोड़ना हो, हर एक धातु में हम उसको अच्छे से जोड़ पाएंगे अगर इतनी बात अच्छे से समझ लिया तो इसमें लट लकार और सभी प्रकार की जितनी लकार हैं सभी लकार समझेंगे। लट लकार, लट लकार, उसके बाद है लंग लकार और अगला है लोट लकार, उसके बाद विधिलिंग लकार। ये 5 प्रकार के मुख्यतः जो लकार हैं इनको हम बहुत आसानी तरीके से समझेंगे। और इसके बाद कभी भी ये नहीं होगा कि लकार भूल जाएं। एक बार अगर ये पूरा वीडियो देख लिया तो लकार कभी नहीं भूलेंगे। तो देखते हैं, पहला है लट लकार। लट लकार वर्तमान काल, इसको हिंदी में वर्तमान काल कहेंगे। कभी कभी एग्ज़ाम में यही पूछ लेता है लट लकार को क्या कहते हैं। तो लट लकार को हमको याद रखना है, वर्तमान काल कहा जाता है। और ये 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, 3 भागों में बटा होता है। और हम जानते हैं कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ प्रथम पुरुष, पुरुष यहाँ पर 3 हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष कौन होता है? इसमें प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में कौन कौन से हम ये हर एक धातु में ये हमने प्रत्यय लिख लिया है जो बाद में जुड़ते हैं। तो कोई भी धातु रूप हो, तो एग्जाम्पल के रूप में उदाहरण के लिए अगर हम पठ धातु की बात करें जिसका अर्थ है पढ़ना, जिसका अर्थ है यहाँ लिख सकते हैं पढ़ना। तो अगर हम इस पठ धातु में यहाँ ये जोड़ दें अति अतः अंति, अति अतः अंति, असि अथः अथ, आमि आवाह आमः। अति अतः अंति, असि अथः अथ, आमि आवाह आमः। अगर हम इनमें इस पठ धातु में हम इनको जोड़ें तो यहाँ पर अति, अति अगर है यहाँ पर तो इस पठ धातु में क्या होगा? पा, और ये जो ठा है ये हलंत है इसमें। जैसे ही ये हलंत हटेगा तो ये आ, ये पहले हम ऐसे लिख लेते हैं पठ प्लस अति। ये वाला अति लिखा तो पठ प्लस अति। तो जैसे ही ये हलंत हटेगा तो ये आ इसके इसमें अंदर आ जाएगा, इसके अंदर। तो ये हो जाएगा पठ, ये आ खत्म हुआ, इधर रह गया ती, तो यहाँ पर ये हो जाएगा पठति। इसी प्रकार से अतः है तो पठ धातु में, पठ धातु में जब हम ये अतः जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पठ प्लस अतः, तो ये बनेगा पठ। जैसे ही ये हलंत हटेगा तो ये आ इसमें आ जाएगा और ये रह गया इधर तह, तो ये हो जाएगा पठतः। अगला है अंति। अगर हम पठ धातु में, पठ धातु में अंति जोड़ेंगे तो जब अंति जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? जैसे ही ये ठा में हलंत हटाया तो ये आ इसमें आ जाएगा, फिर रह गया इधर इंति। पठंती तो पठति, पठतः, पठंती। तो अति अतः अंति। अब चाहे जिस हमको धातु रूप में जोड़ना हो हमको ऐसे ही जोड़ना होगा। अति अतः अंत, हर एक धातु में हमको ये जोड़ना होगा। उस धातु का हलंत हटाएंगे और ये आ उसमें चला जाएगा और बन जाएगा अति अतः अंति, असि अथः अथ, आमि आवाह आमा। तो इस प्रकार से हम इनको जोड़ सकते हैं और ये हमको याद कर लेना है, अति अतः अंति, असि अथः अथ, आमि आवाह आमा। लट लकार के बाद हम अब देखेंगे दूसरा, अगला है लृट लकार। लृट लकार कहते हैं भविष्य काल को, और अगर लट लकार होगा तो वर्तमान काल। और लृट ये जो री लगा है लृट, इसको लृट कहा जाएगा। लृट लकार ये बन जाएगा भविष्य काल।
जब लेट लकार होगा तो भविष्य काल होगा। और इसमें भी वही है, अति अतः अंति था, तो यहाँ अति में क्या किया गया है, जैसे इष्य प्लस अति, अति अतः, अति अतः अंति, इससे पहले था एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, अति अतः अंति। अब इसमें हमको क्या करना है, जब लट लकार आएगा भविष्य काल तो हमको क्या करना है, इससे पहले इष्य जोड़ देना है, इष्य। और इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, इष्य से भविष्य, तो इष्य हमको इसमें जोड़ना है, हर एक में इष्य जोड़ना है। तो जैसे यहाँ पर है इष्यति, तो यहाँ हमको क्या मिल जाएगा, इष्य अगर हम अति में जोड़ेंगे, इससे पहले अभी हमने देखा कि यहाँ केवल हमको अति जोड़ना था, अति अतः अंति। अब यहाँ पे क्या बन गया है, यहाँ बन गया है इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, ये इष्यति होगा, ई है यहाँ पर केवल, इष्यति, इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति। फिर असि है, असि, तो यहाँ हो जाएगा इष्यसि, इष्यथः, इष्यसि, इष्यथः, और यहाँ इष्यथ होगा, इष्यथ, क्योंकि इसमें क्या था, असि अथः अथ, तो यहाँ हो जाएगा इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, ये हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इष्यथ, ये बन जाएगा इष्यथ। उसके बाद आमि आवह आमह था, तो यहाँ हो जाएगा इष्यामि, इष्यावह, इष्यामः। और बाकी है वही प्रत्यय, बस उस प्रत्यय के पहले ये जुड़ गया है इष्य, और जब ये बन जाएगा इष्यति, जब इष्यत बन गया है, अब हम इसमें अगर पठ धातु जोड़ेंगे, जब इसमें पठ धातु जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, जैसे ही ये हलंत हटेगा तो ये ई जो है इसके अंतर्गत आएगा, लेकिन ये छोटी की मात्रा में बदल जाएगा, ऐसे हो जाएगा। छोटी की, ये जैसे ही ई हटाएंगे तो छोटी ई की मात्रा लग जाएगी। अब ये हो जाएगा पठिष्यति। अब इति अति जोड़ रहे हैं, इष्यति जोड़ रहे हैं, तो हो जाएगा पठिष्यति, पठिष्यति। अति में जोड़ेंगे तो हो जाएगा पठिष्यति, और इष्यतः है पठिष्यतः, ये हो जाएगा पठिष्यतः, पठिष्यतः, और पठिष्यन्ति, पठिष्यन्ति। तो इस प्रकार से ये हम सभी में जोड़ लेंगे। तो है वही, उसमें अति अतः अंति था, असि अथः अथ, आमि आवह आमः, तो इसमें हो इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। तो इस प्रकार से हम इसको जोड़ सकते हैं। अगला हम देखते हैं लंग लकार। तो लंग लकार में क्या है, इसको कहा जाता है भूतकाल। अत अताम अन, आह अतम अत, अम आओ आम। तो हर एक धातु में हमको इनको जोड़ना होगा। जैसे पठ धातु है तो यहाँ पे अत दिया गया है, तो यहाँ पर अत जो दिया गया है तो ये तो जुड़ेगा, जैसे ही ये हलंत हटेगा तो यहाँ पर ये अत जुड़ा, अत अगर ये जुड़ेगा इसमें तो ये हो जाएगा पठत। जैसे ही ये हलंत हटा तो ये आ इसमें आ जाएगा, और ये रह गया ता, तो ये पठत तो हो गया। लेकिन भूतकाल है तो इससे पहले हमको ये एक बात ध्यान रखना है कि इसके आगे हमको आ लगा देना है, आ पठत। अताम है यहाँ पर अताम है, तो ये हो जाएगा पठताम, पठताम, पठताम तो हुआ, लेकिन इससे पहले हमको आ लगाना होगा। अगर कहीं भी शब्द में आ दिखे, पहले शब्द में आ दिखे, तो ये समझ जाओ कि वो धातु जो है लंग लकार का होगा, भूतकाल का होगा। क्योंकि सभी भूतकाल के जितने भी
ये दिए गए होंगे, एक वचन का हो, द्विवचन का हो, बहुवचन का हो, सभी में आ मिलेगा हमको, चाहे जिस धातु रूप में जुड़ा हो। जैसे अन है यहाँ पर, तो ये ऐसे तो होगा पठन, पठन। अन है तो पठ धातु में अन जुड़ेगा तो पठन होगा, पठन होगा, लेकिन उससे पहले हमको यहाँ पर आ लगा देना है, तो हो जाएगा आ पठन। तो हर एक में हमको आ आगे लगा देना है। और एक बात हमको ये यहाँ पर ध्यान रखना है, अत यहाँ भी है और अत यहाँ भी है। तो यहाँ हलंत लगा है, लेकिन यहाँ हलंत नहीं है, इतनी बात भी हमको ध्यान रखना है। अगर लिखा हुआ है आपठत, ऐसे आपठत लिखा हुआ है, हलंत लगा है, तो ये हो जाएगा प्रथम पुरुष एक वचन का। और अगर ऐसे लिखा हुआ है आपठत और हलंत नहीं लगा है, तो ये हो जाएगा मध्यम पुरुष बहुवचन, जब हलंत नहीं लगा होगा। अगर हलंत लगा है तो ये हो जाएगा प्रथम पुरुष एक वचन। तो इस प्रकार से हम सभी में जोड़ सकते हैं। तो अत, अताम, अन, आह, अतम, अत, अम, आओ, आम, इस प्रकार से हम ये प्रत्यय याद कर सकते हैं और यही प्रत्यय हर एक धातु में हम जोड़ सकते हैं। देखते हैं अगला। तो अगले प्रत्यय हैं, अगला जो दिया गया है पहले हम इसको देख लेते हैं, ये कौन सा है लकार। तो ये है लोट लकार, और जो ये आज्ञा व आशीर्वाद के लिए आता है, आज्ञा व आशीर्वाद के लिए आता है लोट लकार। तो यहाँ हमको प्रत्यय क्या जोड़ना है, ये प्रत्यय हमने बनाए हैं, इन प्रत्ययों को जोड़ना है इसमें धातु में। अतु, अताम, अंतु, आ, अतम, अत, आन, आओ, आम। तो इस प्रकार से अगर हम पठ धातु में अत जोड़ें तो हमको यहाँ पर जब अत जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, जैसे ही हलंत हटेगा तो ये आ इसमें आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा तो पठतु, और ये हो जाएगा पठताम, फिर पठंतु, और पठ, पठतम, पठत, ऐसे करके यहाँ पे पठान, पठाओ, पठाम, इस प्रकार से हम धातुओं को जोड़ सकते हैं। तो ये प्रत्यय हमको अच्छे से याद कर लेना है और सभी में हम इनको जोड़ सकते हैं। और ये है लोट लकार के लिए, आज्ञा व आशीर्वाद के लिए। अत, अताम, अंत, आ, अतम, अत, आन, आओ, आम। तो इसको भी हम वैसे ही हर एक धातु रूप में हम इसको जोड़ सकते हैं। अगला देखते हैं विधिलिंग लकार, और विधिलिंग लकार होता है चाहिए के अर्थ में, प्रार्थना के लिए है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, ये प्रत्यय याद रखना है। तो अगर कहीं पर भी हमको एक ही मात्रा दिखे, कोई भी धातु रूप, जैसे यहाँ पर पठ धातु में हम जोड़ दें एत, तो ये बन जाएगा पठेत, पठेत बनेगा। और ये बन जाएगा पठेताम, पठेत, पठेताम, और ये एयुह है, एयुह, तो ये हो जाएगा पठेयुह, पठेयुह हो जाएगा। यहाँ पर एह है तो ये हो जाएगा पठेह, एतम, तो हो जाएगा पठेतम। उसके बाद एत है तो ये हो जाएगा पठेत। और यहाँ पर भी हमको एक बात ध्यान रखना है कि अगर यहाँ लास्ट में हलंत लगा है, पठेत लिखा है, तब वो होगा प्रथम पुरुष एक वचन का। अगर हलंत नहीं लगा है तो ये होगा मध्यम पुरुष का बहुवचन, ऐसे। अगर हलंत लगा है तो ये होगा एक वचन प्रथम पुरुष, अगर हलंत नहीं लगा है तो ये हो जाएगा मध्यम पुरुष बहुवचन। तो इस प्रकार से हम इसमें जोड़ सकते हैं। तो पठेयम, ये हो जाएगा पठेयम, ये पठेयो और पठेम। इस प्रकार से ये हमने देखा कि अगर ये प्रत्यय हम अच्छे से याद कर लेते हैं तो ये सारे प्रत्यय हर एक धातु रूप में हम आसानी से जोड़ पाएंगे और इनसे बाहर कुछ नहीं है। ये याद करना बहुत ही आसान है
और अगर ये चीज़ें याद कर लिए तो ये एक के लिए नहीं है, हर एक हम जितने भी धातु रूप हैं, पठ धातु हैं, चाहे जो भी धातु हो, गम धातु हो, पठ धातु हो, कोई भी धातु रूप हो, हर एक धातु रूप में हम इन सभी प्रत्ययों को अगर याद कर लेंगे तो आसानी से हम लगा पाएंगे हर एक शब्द में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।